माता की रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंच के चेयरमैन, आज ये जो डेपुटेशन हमारे गांव से देखो 10 से 15 गांव के लोग जहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं। ये परेशान है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ये परेशान है माइनिंग डिपार्टमेंट से, डीएमओ कठुआ से, क्योंकि इन्होंने धांधली मचाई हुई है गांव में। जिन्होंने जो सायल ठेकेदार जहाँ पे जिनको इन्होंने परमिशन दी है, ये बिल्कुल गलत है। जो परमिशन दी है, जिस खसरा नंबर से दी है, उस खसरा नंबर को इन्होंने अनदेखा किया और जहाँ पे सरकारी जमीन को लूटते हुए, सरकारी जमीन को लूट के ले गए, जो वाटर बॉडी को लूट के ले गए, नाले को लूट के ले गए, रास्ते तबाह कर दिए, एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। जो हमारे जो प्राणी वहाँ पे दरख्त थे, सबको तबाह करते हुए ये डेवलपमेंट के नाम पे हमारे कठुआ का लूट रहे हैं। तो मैं आज जो 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 डेपुटेशन है, ये हमारे रखेज से, ये कन्याड़ा से, ये पटियानी से, ये सोला से, ये दिलवा से, ये जितने भी जहाँ मुदाफर से सारे 15-20 गाँव के लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, जहाँ की ठेकेदारों की बहुत ही मनमानी के तरीके से रिवॉल्वर दिखा के, ये हमारे कुछ नौजवानों को रिवॉल्वर दिखा के और रिवॉल्वर की नोक पे ये रात को पूरी रात 200, 300 जो डंपर हैं, हैवी लोडेड व्हीकल्स जहाँ पे आती हैं, तो उनके लिए इतनी तबाही मचाई हुई है। ये मिली भगत हमारे प्रशासन की है, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की है, हमारे तहसीलदार कठुआ की है। जो तहसीलदार कठुआ ने इनको परमिशन दी है, उस परमिशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डीसी कठुआ को यही बोलते हैं कि उनकी सबकी परमिशन होनी चाहिए। जो परमिशन माइनिंग डिपार्टमेंट ने 5 फुट 10 फुट की इसको माइनिंग की थी, वो आज 300 फुट 400 फुट 500 फुट की माइनिंग करके पूरे पहाड़ उठा के ले गए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये मुझे ऐसा लगता है कि डीएमओ कठुआ के घर में टैची गया हुआ है, नोटों का टैची गया हुआ है, इसीलिए उसके मुंह को लगाम लगी हुई है। तो आज जितने भी लोग परेशान हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि इनका जो रोड है मंजरी टू मगरखट, ये डीसी कठुआ ये हमें लिखता ऑर्डर दे, तो डीसी कठुआ ये लिखे कि ये मंजरी टू मगरखट जो इनका जो रोड है, ये रोड हैवी मोटर व्हीकल उधर से जाएं, क्योंकि हमारी माताएं परेशान है, हमारे लोग परेशान है, जो वहाँ पे आम लोग जनजीवन इनका बिल्कुल दोस्त है। तो मैं आपके माध्यम से बताएंगे कि ये जो राम पे कर रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, ये डीसी कठुआ का भी ऑर्डर है कि डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है जो हमारा पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट, जो वहाँ पे जो वाटर बॉडी को इन्होंने तबाह किया है, जो नाले तबाह किए हैं, जो इन्होंने जो पोल्यूशन इतना फैलाया हुआ है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे हटना चाहिए, AR2 कठुआ ने देखना चाहिए, माइनिंग डिपार्टमेंट के डीएमओ ने वहाँ पे जाना चाहिए। पर कोई भी डिपार्टमेंट का अफसर अपने चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बोल के राजी क्या नहीं। लगता है ये मिलीभगत है इन सब की? ये बिल्कुल सीधा लग रहा है। कोई मैंने पटवारी को पूछा, नायब को पूछा, तो वो कहते हैं कि जितने भी वहाँ पे चिट्ठी आती है वो सीधा कहते हैं कि इसको जल्दी परमिशन दीजिए। और जल्दी परमिशन का मतलब यही है कि इनके जेबे भरे हुए हैं। इतनी रिश्वत कठुआ में ऑफिसर खा चुके हैं कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमारा जीवन, हमारे गाँव के लोगों का जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज मैं आपके माध्यम खिलाफ बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट होगी तो हम लोग बचेंगे, पर जो विनाश कर रहे हैं हमारे लोगों के जीवन के साथ, जो विनाश हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। किसी न किसी तरह वो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डेवलपमेंट अपनी जगह है, ये रूटीन वर्क सरकार के चलते रहते हैं और उसके साथ कुछ नाम्स होते हैं। ये लोग जो नाम्स हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। हम जितनी पंचायतों के लोग, आज कुछ पंचायतों के लोग हमारे साथ आए हुए हैं, उसके बाद ये सारे लोग जो हैं डीसी ऑफिस के बाहर ही आएंगे और आके अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतमयी तरीके से यहाँ बैठ के करेंगे। बार बार पहले भी आपने यहाँ पे प्रशासन के कान में ये बात डाली है,
पर ये बार बार कोई इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्या वजह क्या है? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कितनी बड़ी मिलीभगत है, क्यों उन लोगों को रोक नहीं लगाई जाती जो इस तरह का कार्य करते हैं। जहाँ सरकार का हुक्म है 5 बजे के साथ जो सरकारी अमला होता है वो छुट्टी कर देता है, उसके बाद जो भी काम होता है वो इलीगल होता है और सरकार उसी तरह का काम करवा रही है। तो रात को टाइम इनकी गाड़ियां चलती हैं, दिन को गाड़ियां बंद हो जाती हैं, रात को क्यों चलती हैं? अगर ये ठीक है तो रात को गाड़ियां चलाने का क्या मतलब है? मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब कठुआ से, प्लीज सर इंटरवीन करें ताकि इस मसले का हल हो सके और जो लोग स्टैंड लैंड से माल उठा रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाए ताकि पता चले कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से पटवारी ने, कौन से तहसीलदार ने, कौन से गुरदौर ने वहाँ पे उन लोगों को स्टैंड लैंड की परमिशन दी है तो आप स्टैंड लैंड से माल उखाड़ सकते हो। मेरा नाम अंशु है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गाँव के से हूँ। हाँ जी, बताएंगे कि आज आपका डेपुटेशन आया हुआ है कि किस बात को लेके आया हुआ है इसके सर बारे में? वहाँ पे हमारे गांव में बड़े डंपर चलते हैं, इतनी धूल होती है कि घरों में बैठने रहने खाना पीने में बहुत परेशानी होती है। ये इतनी फास्ट चलते हैं, धीरे नहीं चलते, बड़ी फास्ट चलते हैं। हमें स्कूल भी जाना पड़ता है बच्चों को खुद छोड़ने के लिए, पैदल बच्चे पैदल चलते हैं। सर ये बड़ी फास्ट चलते हैं और अपनी मतलब की गलती भी होगी नहीं उनकी, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मानते, इतनी परेशानी है। तो क्या कहना चाहते हो आप? क्या है सर, यही है कि ये डंपर बंद होना चाहिए। ऊपर मजली है, मजली से लेकर मकर हड्डा तक रोड बनना चाहिए। बना तो है पर फिर भी सड़कों पे चलते हैं, बना है वहाँ पे रोड, फिर भी रात को भी चलते हैं, दिन को भी चलते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम रेखा है और हम रखे से आए हैं। जी, बताइए क्या दिक्कत है, आज आप डीसी ऑफिस आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी दिक्कत ये है कि जो मिट्टी उठा रहे हैं ये कंपनी वाले, जो रोड बन रहा है उसके लिए, तो सर ये इतने डंपर चलते हैं, 35-35 40-40 सर डंपर चलते हैं रोज? हाँ जी, ये दिन को भी चलते हैं और रात को भी चलते हैं। सर इतना फास्ट चलते हैं जी, हमें बहुत परेशानी होती है, हमारे घरों को डस्ट आती है, उसकी वजह से हम सभी को एलर्जी हो चुकी है। मतलब सभी को ये नहीं है कि पर्सनली मुझे हुई है, सभी से दिक्कत में बहुत परेशानी है। और सर इन्होंने 10-10 फीट की परमिशन ली है और 300-300 फीट ये मिट्टी उठा रहे हैं। सर इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, हरियाली खत्म होती जा रही है और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और साथ में ये मतलब कि दिन को रात को चलते हैं, आपको तो पता है गाड़ियों का कितना नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो सर हम इससे बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इनकी नॉइस से वो पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर अगर हम इनको स्कूल के लिए छोड़ने के लिए जाते, गाड़ी का 2 मिनट भी वेट करेंगे तो इतनी डस्ट होती है कि हमें अपने बच्चे नहीं भेजाने जाते। और ये देखती भी नहीं है, जैसे रोड पे इतना फास्ट चलती है ये, और ना ही ये साइड देते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि इनका जो रास्ता है वो मजली टू मगरहट होना चाहिए, बाहर से। इससे ना तो मतलब गाँव वालों को कोई परेशानी होगी और आई थिंक उनको भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो डंपर है वो तो चल ही जाते हैं, रास्ता उन्होंने बनाया वो जाते नहीं है वहाँ। नहीं, वो रास्ता जो ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे ट्रकों के लिए, फिर वो इस रोड से क्यों आते सर हैं? पहले नहीं बना था, अभी लोगों ने थोड़ा मतलब बंद किए थे, तो उसके बाद वो रास्ता बना। अभी पता नहीं क्यों यहीं से जाते हैं, बोलते हमने परमिशन ली है, हमने यहीं से जाना है। सर वो मानते नहीं है। और कुछ ट्रक तो ऐसे हैं जिनको नंबर भी नहीं लगे हुए हैं, तो आपको पता कल को एक्सीडेंट करके चले जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के लिए कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, तो अगर कल को एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो हम चाहते हैं कि ये रास्ता बाहर से होना चाहिए और इनको मौका देखना चाहिए। आप पहले भी डेपुटेशन लेके यहाँ पे आए हैं कभी? सर नहीं, पहले नहीं। अच्छा, पहले नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं आप डीसी साहब? सर हम ये चाहते हैं कि ये मौका देके, वहाँ का मतलब कितना बुरा हाल है हमारे रोड का। हमारा रोड मतलब इतना ख़राब हो चुका है, पहले तो ठीक था लेकिन डंपर चल के इन्होंने पूरा रास्ता तोड़ दिया। स्कूटी बाइक पे तो बंदा जा ही नहीं सकता है। तो वो रोड बन भी रहा था ना आपका, वो रोड? सर रोड बन रहा था लेकिन बना नहीं है, पता नहीं 10-12 साल से बन रहा है, अभी तक वो बना नहीं है। अच्छा, तो सर हम चाहते हैं कि एक बार वहाँ जाके कम से कम मौका तो देखें कि इन लोगों को कितनी परेशानी है। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਧੂੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 250-300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਨੂੰ 240 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਢੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣੇ, ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੌਣ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੇ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਬਾਡੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਰਾਸੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।